इस संसार के सभी देवी देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, नमन है, दंडवत प्रणाम है। इस संसार के सभी अच्छे बुरे प्राणियों को हम नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस कार्य को सफल होने में सहायता करें। सभी ग्रह, किन्हीं को मित्र ग्रह ही कहा जाता है, किसी को शत्रु ग्रह ही कहा जाता है, तो सभी मित्र और शत्रु ग्रहों को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है, दंडवत है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल होने में सहयोग करें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। सारी कृपा गुरु की होती है तो ये सत्संग का कार्यक्रम होता है। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। उनकी कृपा से ही आज दिन तक सारे कार्यक्रम होते रहे हैं और उन्हीं की कृपा से आगे भी जैसा वो कराएंगे होता रहेगा। सारी कृपा गुरु की, भगवान की। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। संपूर्ण सत्संग के कार्यक्रम सब गुरु भगवान की कृपा से होते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। कोई करने बैठ गया, कोई सुनने बैठ गया। सत्संग हो रहा है, हम सभी सत्संग कर रहे हैं। हम सभी सत्संग कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं। यहाँ कोई कर्ता, वक्ता, श्रोता नहीं है। सब एक ही भगवान अनेक रूपों में विराजमान हैं, उपस्थित हैं। सभी को हमारा प्रणाम है। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, आप हमें प्यारे लगें। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, सबको बनाने वाले, करने वाले, धारण करता, पोषण करता, सब कुछ प्रभु आप हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हर समय आप याद रहें, आप प्यारे लगें, आप में मन लगा रहे, आप में ध्यान लगा रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। गीता में भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए 3 योग बताए। 3 प्रकार से हम साधना कर सकते हैं, 3 मार्ग है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग जड़ को लेकर चलता है, ज्ञान योग चेतन को लेकर चलता है, ब्रह्म को लेकर चलता है। भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो लौकिक साधन है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों, चाहे वो चेतन को लेकर चलता है, पर साधन लौकिक हैं। पर भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भक्ति योग में भगवान हैं जो अलौकिक हैं। कारण कि जगत क्षर तथा जीव अक्षर। जगत नाश को प्राप्त होने वाला है, जड़ है, और जीव अक्षर नाश को नहीं प्राप्त होता, अमर है। हम कभी नहीं मरते, शरीर मर जाता है। अनेक जन्मों की याद आ जाए तो हमको पता चल जाएगा उस जन्म में हम ये थे, कभी भिखारी थे, कभी राजा थे, कभी पुरुष थे, कभी नारी थे, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। तो अनेक जन्मों की याद आ जाने पर हमें पता चल जाएगा तब भी हम थे, पर शरीर फर्क फर्क थे और वो शरीर मर गए। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा खाली ऐसे ही मत सुनिएगा। असर लाना है, अगर समझना है बात को तो थोड़ा ध्यान से। वो जन्मों जन्मों के शरीर सब मर गए और गुरु बता रहे हैं कि ये भी मरने वाला है, सदा नहीं रहेगा। लोग रोते हैं, कोई मर जाता है, रोते ही रहते हैं, कुछ लोग रोते ही रहते हैं।
मन में एक प्रश्न उठता है, तुम नहीं मरोगे क्या? प्रश्न उठता है, हम लोग नहीं मरेंगे क्या? कह देना बहुत आसान है, जब मृत्यु आएगी ना तब देखेंगे कैसा लगता है। मृत्यु का सोचकर आदमी घबरा जाता है। और राजा जनक को मृत्यु और भगवान हर समय याद रहते थे। वो मृत्यु को हर समय याद रखते थे कि एक दिन आएगा जब इस शरीर की, ये नहीं कहते थे मैं मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, निगेटिव नहीं सोचते थे, पॉजिटिव सोचते थे। एक दिन आएगा जब ये शरीर मरेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे भगवान को याद रखना है। ये मुझे हर समय भगवान को याद रखना है। शरीर जन्मा है, मर जाएगा, क्या मेरे को भगवान याद है या पैसा कमाने में लगे? वो छूट जाएगा एक दिन, आप कमाते रहो। मछली थी ना, मैं मरूं नहीं, मैं मरूं नहीं। नारद जी ने वरदान दिया है। मैं, नारद जी कौन होते हैं भैया? ये तो भगवान का विधान है, जो आया है सो जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा। ये तो विधान है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समझ लेना चाहिए हमको। बात ये ना, एक टाइम के शिविर में बैठ करके कोई निश्चय पक्का होता नहीं है। आप बैठे रहिए हैं 6 महीना। ये गुरुकुल में बच्चे जाते हैं, पहले ज़माने में गुरुकुल चला करते थे, शुरू से उनको पक्का कर दिया जाता था तुमको एक दिन मरना है। तुमको मतलब शरीर को, एक दिन मर जाना है शरीर को। लेकिन तुम जो आत्मा हो, जिसने शरीर धारण किया है, वो कभी नहीं मरेगा। और आत्मा कहाँ से आया? तुम कहाँ से आए? भगवान से आए। भगवान के पास वापस जाना है। कोई गलत काम नहीं करना, बुरा काम नहीं करना, चोरी ठगी बेईमानी 420 बिल्कुल नहीं करना। कर्म नहीं बने तुम्हारे। ईमानदारी से चलना, भले कम मिले, कम में गुजारा कर लेना। 420 नहीं करना, गलत काम नहीं करना, किसी का धन नहीं हड़पना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना। ये क्यों कहा जा रहा है धन नहीं हड़पना? और भी तो बहुत सारी बातें हैं। धन नहीं हड़पने पे आजकल ज़्यादा जोर रहेगा। क्यों? आजकल मनुष्य की आसक्ति पैसे में ज़्यादा हो गई है, और इतने बुरे काम नहीं करता है, और कोई गलत काम वैसे नहीं करता है। बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये विषय, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राग, द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है। बहुत सारी बातों को इधर उधर कर देता है। अरे छोड़ छोड़, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा 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 पैसा। उस कमाने के चक्कर में वो बेईमानियाँ कर जाता है, गलत काम कर जाता है। अगर वो ना करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक दिक्कत है, लास्ट में छूट जाएगा, लास्ट में छूट जाएगा। तो राजा जनक को मृत्यु और भगवान दोनों याद रहते थे। वो तो राजा थे, सब कुछ था उनके पास। भगवान अलौकिक हैं, उनसे प्रेम करो। जिसकी संसार में ही आसक्ति है, जो संसार को मुख्य मानते हैं, अपनी तरफ विचार नहीं है, अपना विचार नहीं करते, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या मेरा कर्म है, क्या कर्तव्य है, कुछ नहीं विचार करते। मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, बस चिपक गए संसार से। घर मेरा, परिवार मेरा, धंधा मेरा, व्यापार मेरा, चिपक गए। अब अगर ऐसा है तो फिर वो अपना कल्याण चाहते हैं, कैसे करें? बेचारे वो ना समझ लोग। तो पहली स्टेज आएगी उनके लिए, जब कोई भी गुरु दादा भगवान के पास आता था तो उसको कहते थे फर्स्ट स्टेप, निष्कामी बनो, निरिच्छा बनो, अंदर में इच्छाएं कम करते चले जाओ। तुम सत्संग में आओगे, सत्संग सुनोगे, तुम्हारी इच्छाएं धीरे 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 तुम देखोगे कम होती चली जाएंगी। आप देख रहे होंगे जब से आप सत्संग में आए, ऑब्जर्व करते हैं, जब से आए इच्छाएं कम होती जा रही होंगी।
अभी भी हैं, आपको मालूम है, अभी भी हैं इच्छाएं, पर जिस दिन सत्संग में आए थे उस दिन से आज दिन तक फर्क पड़ा है। ये सत्संग का प्रभाव है, हमारे गुरु के शुक्राने। तो जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए कर्म योग है, निष्काम कर्म योग। तुम निष्कामी बनो, निष्कामी बनोगे तो तुम्हारे जीवन में कर्म योग आ जाएगा। निष्कामी होने से कर्म योग स्वतः आ जाता है। कर्म भगवान के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। कर्म का फल भगवान को समर्पित है, मुझे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। निष्कामी बनना क्या है, मुझे नहीं चाहिए। ये सब भगवान के लिए, घर भगवान का, व्यापार भगवान का, पैसा भगवान का, बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, सब कुछ भगवान का। ये कर्म योग है। तो इसको शुरू करिए, है ना। पता है अभी जीवन में नहीं है ये बात। घर भगवान का नहीं मानते, परिवार भगवान का नहीं मानते, पैसा भगवान का नहीं मानते, कारोबार भगवान का नहीं मानते, अपना मानते हैं। अभी सकामता है, पहले से बहुत कम है, पर अभी है। तो क्या करना है, अब हमको धारणा चेंज करनी है। घर में घुसे हैं तो भगवान का है, व्यापार में जाएं तो भगवान का है। ये हमारे जितने भक्त हुए, जो भी कुछ व्यापार का कार्य करते थे सांसारिक, वो सब भगवान का मानते थे, पक्का था उनको। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार निष्काम भाव से, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है। सकाम भाव में जड़ता आती है, पर निष्काम भाव में चेतनता रहती है। सर्वत्र भगवान हैं, मैं सबके लिए, सबकी सेवा के लिए कार्य करता हूँ, क्योंकि ये सारी सेवा भगवान की होती है। सब रूप में भगवान, जो सेवा होती है भगवान की होती है। निष्काम भाव होने के कारण कर्मयोगी जड़ अंश से ऊंचा ऊपर उठ जाता है। अगर निष्काम भाव से कर्म नहीं होंगे तो फिर कर्मयोग नहीं होगा। अगर निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे, हम भगवान के लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कर्मयोग नहीं होगा। कर्म ही पूजा है, हम तो अपना कर्म करते हैं, ये कर्मयोग नहीं है, ये केवल कर्म है। तो माताजी लोग जो भी घर में रहती हैं, वो घर किसका है? वाह क्या बात है। वृंदावन में बैठकर सब कुछ भगवान का है, और घर जाते ही कितना अच्छा लगता है सुनना, भगवान का है सब। आहा, सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। और अगर कर दें तो मन डराता है, भगवान का कैसे कर दें? मेरा है, मेरी चीज़ मेरी रहे तो ठीक, दूसरे को मत देना। मम्मी ने सिखाया, बेटा अकेले खाना, छुपा के खाना, दूसरे को मत देना, सीख गए। अब गुरु कहते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो, सब कुछ अर्पण कर दें। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, गा तो दिया लेकिन सब कुछ मेरा। तो ऐसा मन जो है ना हमारा बड़ा खराब बन गया, पर कोई बात नहीं, मन चेंजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार संकल्प कर लिया जाए, धारणा बना ली जाए, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माखे। गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि जिसकी वस्तु है उसके आगे रख दो, भगवान की आज्ञा मानो। ये सब कुछ भगवान का है, सारी कायनात, सारी मखलूक़ात, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। ये सब कुछ वही बना है, उसी ने बनाया है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। ये सब भगवान ने बनाया है, भगवान की अमानत है, सब कुछ भगवान का है। सारी कायनात यानी सारा ब्रह्मांड, सारी मखलूक़ात, सारी मिल्कियत, ये सब कुछ जो दिख रहा है, जो कुछ चराचर प्राणी, स्थावर जंगम प्राणी, संसार जो दिख रहा है,
ये सब भगवान का है। हमारा घर भगवान का है, मानो मत मानो भगवान का है, और एक दिन बिल्कुल हो जाएगा। और जो कहेगा बाद में हमारे बाद में ये मेरा है, वो भी बेवकूफ़ है, उसका भी नहीं रहेगा। ये है ही भगवान का। चरणों में सतगुरु बिठा लो, जीते जी अपना बना लो। हे नाथ, आपके चरणों में बैठ करके मैं इस ज्ञान को पक्का करूं, ये बात को समझूं कि यहाँ जो कुछ भी मिला है इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। प्रभु सब कुछ आपका है, सब कुछ आप हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी आपका है। एक दिन आपने दिया और एक दिन वापस। मैं आपका, आप मेरे, ये बात पक्की और सच्ची है। मैं स्वयं, शरीर नहीं, मैं, जिसने शरीर धारण किया है वो मैं, आपका हूँ, आप मेरे हैं। निष्काम भाव होने से मनुष्य में राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों का नाश हो जाता है और समता आ जाती है। बढ़िया बात क्या है? निष्काम भाव होने से हे प्रभु, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मेरा मन आप में लगे प्रभु, आप प्यारे लगें, मेरा मन आप में लगे, मैं आपका हूँ। तो निष्काम भाव आने से चेतनता की मुख्यता और जड़ता की गौणता हो जाती है। निष्काम भाव आने से चेतनता की मुख्यता हो जाती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के लिए सब कार्य हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जितना जितना निष्काम भाव आता है उतना उतना मनुष्य संसार से ऊंचा उठता है, और जितना सकाम भाव आएगा उतना संसार से बंधेगा, बंधन हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर चालू। इसलिए सकाम भाव को छोड़कर निष्काम भाव। देखिए सब लोग ग्रस्त में हैं, ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, बोलेंगे उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्थिति नहीं बनेगी जब तक संन्यास नहीं होगा। विरक्त को लगता है तत्व ज्ञान, विरक्त महात्मा तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है, गृहस्थी नहीं। आइए सुनिए, बोलिए, ठीक है, वो कोई बात नहीं, फ्रीडम है, पर उसका असर कुछ नहीं होगा, लगेगा नहीं, स्थिति कोई नहीं बनेगी। लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बहुत आसान है। भगवान का दर्शन भगवान की कृपा से होता है, इसमें चेतनता रहती है। वहाँ अपना भाव बनाना पड़ता है। हर समय ग्रस्त चारों तरफ रहने के कारण भाव बन नहीं पाता, टिक नहीं पाता। कर्म योग हम लोगों के लिए बहुत आसान है, और कर्म योग में भक्ति योग समाया हुआ है। भक्ति योग के बिना कर्म योग है ही नहीं। और ज़्यादा मन करे भक्ति योग की तरफ मुड़ने का तो ज़्यादा भक्ति योग की तरफ मुड़ जाइए, लेकिन फिर वही बात है, फिर कर्म छूटेंगे आपसे। कर्म भी हों और भक्ति भी करें, ये दो चीज़ नहीं चलती हैं एक साथ। कर्म भी हों, अगर कर्म का भाव है, ज़्यादा वेग है, तो कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता में कहा इस साधन में सुगम है, आसान है, बस इसमें करना ये है, निष्कामता लानी है जीवन में, निष्कामता आवे। मेरा जीवन सबके लिए। आप लोग यात्रा में चले, रास्ते में बहुत सारे राधे राधे बैठे हुए थे, उनको 10-10 रुपया कुछ दिया आप लोगों ने? दिया? ये निष्कामता की शुरुआत है। वेरी गुड। आप भी तो ताली बजाते हैं, हम भी ताली बजा सकते हैं आपके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने संसार को जीत लिया, अर्थात वे जन्म मरण से ऊपर उठ गए। समता आ जाए जीवन में, जैसा मेरे लिए वैसा सबके लिए। अपने ऊपर हम 1000 रुपया खर्च करने में कोई देरी करेंगे और दूसरे के ऊपर 1000 रुपया खर्च करने में देरी लगती है, तो अभी समता नहीं है हमारे जीवन में। तो क्या करें? कोशिश करें समता लाएं। तो क्या करेंगे? अपने ऊपर 500, 1000 को घटाओ 500 करो, दूसरे के ऊपर भी 500 हो गया, समता आ गई।
अपने ऊपर 1000, दूसरे के ऊपर 1000 तो मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अपने ऊपर 500, दूसरे के ऊपर 500। आप वृंदावन आए, पड़ोसन ने आपको 500 रुपये दिए, 501 रुपया, बांके बिहारी जी के मंदिर जाओ तो हमारी तरफ से हमारा ही चढ़ा देना। आप आए बांके बिहारी जी मंदिर, ये 501 रुपये की रसीद देना, नाम शांतिलाल, और रसीद गई जेब में, वहाँ जाके कह दिया चढ़ा दिया, तो उसका पुण्य मिलेगा? बात सही गलत की नहीं है, पुण्य कुछ नहीं मिलेगा। सही गलत तो अपनी जगह है, वो तो कर्म का हिसाब किताब है। कर्म की थ्योरी भक्ति मार्ग में नहीं चलती है, भक्ति मार्ग में भगवान की चलती है। वो जैसा आदेश कर दें वैसा होगा। आदेश करा है भगवान ने 18वें अध्याय में, अपने भक्त के सारे पाप ताप में नष्ट कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। भक्तों को सुना होगा आपने, बहुत तकलीफ मिलती है, वो मांगते हैं, क्यों? अंतःकरण शुद्ध हो जाए इसलिए। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए मांगते हैं वो। और अगर वो भगवान जी से कह दें भगवान जी मेरे पाप ताप हर लो, तो 1 सेकंड में सारे पाप ताप गायब। 1 सेकंड लगता है भगवान को, मिनट नहीं लगता। मिनट तो बहुत बड़ा होता है, 60 सेकंड होते हैं। भगवान सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ कर सकते हैं वे। कह दिया अगर भगवान ने गीता में, भागवत में, रामायण में, तो बात पक्की और सच्ची है, प्रश्न नहीं उठता उसमें कुछ भी। कहाँ करते हैं तो ये तो समझाना बड़ा मुश्किल है ना, क्यों नहीं करते? जो मांग रहा है भगवान मेरे को दुख देना, कुंती ने मांगा, वो तो साफ लिखा हुआ है वहाँ। संतों के अंदर की बात तो हम नहीं जानते ना, वो कह रहे हैं भगवान से भगवान मुझे दुख दो, दुख में आप बहुत याद आते हो, आपके लिए पुकार निकलती है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग बोलिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कहाँ से निकला? मुंह में से, गले तक भी नहीं पहुंचा होगा। आप 20 बार बोलते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये सब मुंह से निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो पैसा रखा है, यहाँ तो पत्नी, बच्चे, पति, धन पदार्थ, घर मकान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब रखी है। तो हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुंह बोल रहा है। अच्छा है, बुरा थोड़ा ही है। लेकिन जब उन्होंने, संत ने कहा, भक्त ने कहा हे नाथ मुझे तकलीफ देना, तो क्या भाव है? भगवान कोई उसके दुश्मन थोड़े ही हैं, अपने बच्चे को कौन तकलीफ देता है? लेकिन वो मांगते हैं कि हमें मालूम नहीं है उनके अंदर की बात। अगर आप पूछेंगे किसी सच्चे संत से तो कहेंगे हमने मांगा। अरे महाराज, दुनिया मांगती है सुख शांति खुशी, और आप मांग रहे हो दुख। पर तुमको क्या पता, दुख में भगवान याद आते हैं। जब कोई तकलीफ आती है तब कहाँ से निकलती है आवाज? सब पता है आपको, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। तो जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने संसार को जीत लिया, यानी वे जन्म मरण के चक्कर से छूट गए। और समता आएगी, शुरुआत होती है जैसा मेरे लिए वैसा सबके लिए। आपका घर सबके लिए खुला है, जैसा मेरे लिए वैसा सबके लिए। इसीलिए शुरुआत के लिए कहा अपने ऊपर 500, दूसरों के ऊपर 500। यहां से शुरू करिए, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। हाँ महाराज बहुत ज्यादा है, 750, 250 कर दीजिए, समता नहीं आएगी, समता नहीं आएगी। वास्तव में परमात्मा में स्थिति सबकी है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। एक सुई की नोक जितनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है। उनका नाम भी है चिदघन, चेतन घन स्वरूप, यानी ठसाठस पूरा ब्रह्मांड
उनमें समाया हुआ है और वे पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। ठसाठस पूरा ब्रह्मांड उनसे भरा हुआ है। जैसे हमारा पूरा शरीर सेल से बना है, सेल्स हैं इसमें, सारे में, सारे ऑर्गन्स में, कंप्लीट टोटल बॉडी हमारी सेल से बनी है। ये उदाहरण है समझने के लिए। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्म तत्व से बना है। भगवान सर्वव्यापक है, परंतु परमात्मा में स्थित होते हुए भी संसार में राग द्वेष के कारण हजार अपने लिए दूसरे के लिए कुछ नहीं, ये मन में राग द्वेष है। अपने से राग है, दूसरों से द्वेष है। जहां प्रेम होगा वहां हमारा सब कुछ सबके लिए खुला होगा। देखिए व्यवहारिक थोड़ा फर्क आ जाएगा। जैसे आपको उदाहरण बताएं, हमारे घर में, आपके घर में, जहां भी जिनके घर में सत्संग होता है, जिनके घर पर होता है, प्रेमी आए, क्या आपका पूरा घर खुला रहता है उनके लिए? शुरुआत है यहाँ, ये सत्संग से शुरुआत है। दादा भगवान ने इसीलिए सत्संग का नियम बनाया, सत्संग निकाला। तुम अपने घर पे कराओगे तो तुम निष्कामी बनोगे। शुरुआत कहाँ से होती है? वो आपका टॉयलेट भी यूज़ करेंगे, वो आपके घर में कहीं भी बैठ जाएंगे। अगर मान लिया ज़्यादा प्रेमी आ गए, जगह, एक कमरा छोटा है तो दूसरे कमरे में बैठ जाएंगे, तीसरे में भी। अभी अलीगढ़ में बच्चों ने एक जगह भागवत कराई, तो जिन्होंने कराई उनका पूरा घर, उनका आंगन जिसमें बड़ा टीवी रखा था, लाउड स्पीकर लगाकर उनके कमरे 4, सारे में संगत बैठ गई। सारे में पूरा घर चिद घन हो गया। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? उन्होंने सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। हम संकल्प तो करें भगवान मेरा जीवन आपके लिए, फिर क्या क्या हो जाएगा पता नहीं। वो सब करते हैं लीला। क्या हमारा घर सबके लिए? सोच के देखिए कैसा मन है हमारा। तो ये ऐसा क्यों होता है? मन में राग द्वेष है। मैं, मेरा, राग, दूसरे द्वेष। हमारे पलंग पे बैठ जाएंगे, हमारे कमरे में बैठ जाएंगे, हमारे टॉयलेट में चले जाएंगे, गंदा कर देंगे। गंदा जरूर करेंगे वो। मोहन निवास पे जब बहुत सारे प्रेमी लोग आते हैं तो बाहर का जो टॉयलेट है, नीचे ही है, बाहर है, उसको गंदा कर जाते हैं। और उसको नहीं, जितने टॉयलेट हैं सबको गंदा कर जाते हैं। 5 टॉयलेट है नीचे, 5 को गंदा कर जाते। लेकिन ये देखने का काम हमारा नहीं है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मतलब वो जैसे चाहे करें। कर जाते हैं। सफाई करने वाले हैं, लगे हैं, कर जाते हैं सफाई, बात खत्म। दिल तो बड़ा करना पड़ेगा। समता जीवन में लानी है, निष्कामता लानी है, तो दिल को तो बड़ा करना पड़ेगा। वो छोटी बातें वो मम्मी ने सिखाई थी, दादी ने सिखाई थी, नानी ने सिखाई थी, वो भूल जाओ। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा है, जेब में छुपा लो, किसी को मत देना। ये टॉफ़ी तुम्हारे लिए है, चवन्नी तुम्हारे लिए है। 25 पैसे मिलते थे जब बचपन में, नानी देती थी, रख ले छुपा के। चने खा लेना वहाँ जाके जब खाएगा। अधिक कबूतरों को मत डाल देना, नानी सिखा के बेचती थी। और मैरिन ड्राइव पे खूब कबूतर बैठे रहते थे, तो वहाँ चने वाला रहता था, 25 पैसे दो, चना भर के देता था, और उसको जो है खाओ, बड़े टेस्टी चने MP के। लेकिन कबूतरों को मत डाल देना, कबूतरों को डालना है तो अलग से ले जा 25 पैसे। उनका दिल बड़ा था थोड़ा, लेकिन और कोई नानी होती तो कहती बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम खाना। उदाहरण दे रहे हैं आपको। बच्चा जब स्कूल जाता है, मम्मी टिफ़िन पैक करती है, संसारी मम्मी, ज्ञान वाली नहीं, तो क्या कहती होगी बच्चे से? ये तेरे लिए है। तो कुछ हम सीख गए ऐसी बातें। गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती नहीं है। इसको ये नहीं कह रहे हम मम्मी गलत थी, नहीं।
मम्मी को पता नहीं था दिल बड़ा क्या होता है, मम्मी को पता नहीं था निष्कामता क्या होती है, लेकिन अब उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। आई एम विलिंग टू चेंज। तो जब आप अपने दिल से कहते हैं और चाहते हैं तो अपने घर में सत्संग कराओ और सबको बुलाओ, घर को भर दो अपने। चलने को आपको जगह न रहे, किचन में जाने तक को जगह न रहे, जहाँ वो सत्संग करने वाले आए हैं उनके लिए पकौड़ी और चाय बनाई हैं वो भी लाने तक की जगह न रहे आपको, ऐसा कर दो अपने घर को। फिर देखो आपके मन में क्या होता है। जाने कहाँ गई वो निष्कामता। परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, परंतु परमात्मा में स्थित होते हुए भी संसार में राग द्वेष होने के कारण मनुष्य परमात्मा में स्थित नहीं है। ये सब जो आपको बातें बता रहे हैं इनके बेस में राग द्वेष है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, विचार करके देखिएगा, मन में राग द्वेषात्मक वृत्तियां उठती रहती हैं। जरा जरा सी बात पर राग द्वेष। ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, ये क्यों आया, ये आना चाहिए, ये यहाँ तो ठीक बैठे, यहाँ क्यों बैठ गए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये सब राग द्वेष है। जितना ये क्यों लगता है ये सब राग द्वेष है। और समता है समर्पण, सब ठीक है, समता है, सब ठीक है। वे परमात्मा में स्थित तभी होंगे जब उनके मन में राग द्वेष मिट जाएंगे। तो अगर हम परमात्मा में स्थिति चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम मन के सारे राग द्वेष को मिटा सकें। और मिटाने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपनी तरफ, अपने मन की तरफ, अपने कर्मों की तरफ। हम सब सुनते हैं सत्संग में, उसको अप्लाई करना है जीवन में। जितना हम सत्संग में सुनते हैं हमने अप्लाई किया है, बहुत किया है। हम लोग जो बैठे हैं बहुत अप्लाई किया है, लेकिन अभी और करना है।